नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हरजीत सिंह चौहान। और आइए हम आज का एक करंट टॉपिक ले लेते हैं। काफी हॉट टॉपिक है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो संबंधों में जो खटास आ रही है, क्योंकि क्या नाम है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान के ऊपर। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण बात जाने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के जो संबंधों के ऊपर, वो ये है कि भारत के अब कितने रुपए फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट संकट में आ चुके हैं भारत के। हालांकि लोगों को तो निकाल लिया गया है वहां से, लेकिन भारत के रुपए अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। भारत की दोस्ती को भी खतरा आ गया है अफगानिस्तान के साथ में, और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट संकट में। तो आइए उन जो कितने रुपए फंसे हैं उनके बारे में, और जो 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट है उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें भारत अफगानिस्तान संबंध पे अगर हम बात करें तो जो अशरफ गनी के साथ में जो पीएम मोदी की काफी अच्छी साठगांठ रही थी, लेकिन अब समीकरण बिल्कुल चेंज हो गए हैं और यहाँ पे अशरफ गनी निकल चुके हैं अफगानिस्तान को छोड़कर, और तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, और अफगानिस्तान का ये एक जो भारत है ना, भारत का ये एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। ये दुनिया भर में, खास जो दक्षिण एशिया में जो भू राजनीतिक महत्व रखता है ना, वो उसकी वजह से ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है दोस्तों आपके अफगानिस्तान, और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। तो इसलिए भारत का इनसे दोस्ती रखना भी जायज था, सारी चीज थी, पर अब समीकरण बिल्कुल चेंज हो गए हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के जो कितने रुपए इसमें यहाँ पे फंसे हुए हैं, या क्या सारी चीजें हैं कि कौन कौन से जो समझौते हैं, बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान और भारत के बीच में 2011 में भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते पर साइन हुए थे, और इस समझौते में भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठन, शिक्षा, तकनीकी स्तर आदि में मदद करने का वादा किया था अफगानिस्तान को। और दोस्तों, इसके अलावा वहां का जो बेसिक जो ढांचा है उसको सुधारने की भी बात कही गई थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि भारत ने के कितने रुपए वहां पे फंसे हुए हैं। तो तालिबान के कब्जे में आने के बाद में अब अफगानिस्तान के का भविष्य खतरे में है, क्योंकि इस देश का अब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। भारत के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही, क्योंकि $3 बिलियन, करीब 22,500 करोड़ रुपए के निवेश के बाद में अब वो सभी प्रोजेक्ट अदर में आ गए। 22,500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है दोस्तों, जिन पर भारत और अफगानिस्तान रिश्तों की जिम्मेदारी थी। भारत ने यहाँ पर इस हर सेक्टर में एक बड़ी रकम निवेश कर रखी थी। तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो भारत के जो खतरे में आ गए। आइए एक एक उन प्रोजेक्ट को जानते हैं। चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके सलमा डैम प्रोजेक्ट की। सलमा डैम प्रोजेक्ट दोस्तों हैरान प्रांत की में भारत की तरफ से सलमा बांध का निर्माण कराया जा रहा है, जो 42 मेगावाट की क्षमता वाला एक हाइड्रो पावर और सिंचाई का प्रोजेक्ट है। कड़ी कठिनाइयों के बावजूद इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 2016 में हो चुका था, और इसे अफगान भारत दोस्ती बांध के तौर पर जाना जाता है। हैरात प्रांत पाकिस्तान का सबसे अफगानिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। इस बांध के आसपास के कई इलाकों पर तालिबान का ऑलरेडी कब्जा है, और अब तो पूरे पर हो चुका है। तो ये था सलमा डैम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, सलमा डैम प्रोजेक्ट के बाद में आपके अगला जो प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान का, वो है जरांज देलाराम हाईवे प्रोजेक्ट। ये भी एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था, जिसके तहत भारत ने 218 किलोमीटर लंबा जरांज देलाराम हाईवे का निर्माण कराया था। इस हाईवे को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की तरफ से तैयार किया गया था। जरांज अफगानिस्तान में ईरान बॉर्डर के करीब से गुजरता है, और इस हाईवे के निर्माण में $150 मिलियन की लागत है दोस्तों। 1 मिलियन का हो जाता है 10 लाख। तो अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी रकम का इसमें प्रोजेक्ट में ये गई है। हाईवे खास रुद्र नदी के करीब से निकलता हुआ देलाराम से जरंज तक जाता है। हाईवे दक्षिण में कंधार से, पूर्व में गजनी और काबुल से, उत्तर और मज़ार शरीफ और पश्चिम में हैरान प्रांत से जुड़ता है। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो लेकिन अभी ये भी अधर में लटक चुका है। अब देख लेते हैं अगला प्रोजेक्ट कौन सा है जिसमें भारत के काफी पैसे फंसे हुए। तो दोस्तों, जरांज देलाराम प्रोजेक्ट के बारे में एक और बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ होने वाले व्यापार के लिए जब पाकिस्तान ने रास्ता देने से इनकार कर दिया, तो हाईवे भारत के लिए रणनीतिक महत्व वाले रास्ते के तौर पर सामने आया था ये वाला जरांज देलाराम हाईवे प्रोजेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान मना कर चुका था। यही हाईवे स्थित चाबहार बंदरगाह के लिए भारत को रास्ता मुहैया कराता है, जो चाबहार बंदरगाह है। विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले साल जानकारी दी थी कि इसी हाईवे की मदद से भारत ने 75,000 टन का गेहूं
कोविड-19 महामारी के दौरान चाबार के जरिए अफगानिस्तान भिजवाया था और 300 भारतीय इंजीनियर और मजदूर इस हाईवे के निर्माण में लगे हुए थे। अब और बात कर लेते हैं आगे के इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में चल रहे हैं। काबुल अफगानिस्तान संसद प्रोजेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा था। 90 मिलियन डॉलर की लागत से भारत ने अफगानिस्तान की संसद का निर्माण कराया था दोस्तों। और सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में इसका उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन के समय अपने भाषण में रूमी का जिक्र किया और भारत अफगानिस्तान की दोस्ती के बारे में कई बातें कही। रूमी अफगानिस्तान के बाल्ख प्रांत के रहने वाली एक कवि हैं जो कि काफी मशहूर कवि है ये अफगानिस्तान के। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र के लिए भारत के रोल का जिक्र किया था कि भाई भारत का काफी रोल इसमें रहेगा। इन संसद में एक ब्लॉक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी रखा जा चुका है। तो दोस्तों ये तो थी भारत और अफगानिस्तान के संसद प्रोजेक्ट के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं काबुल स्टोर पैलेस प्रोजेक्ट की। साल 2016 में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और पीएम मोदी ने काबुल में स्टोर पैलेस का उद्घाटन किया था। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में किया गया था। साल 1919 में रावलपिंडी समझौते में इसी महल को आधार माना गया था। इसी समझौते के तहत अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश बन सका था और इस बिल्डिंग में साल 1965 तक अफगान विदेश मंत्री और मंत्रालय का ऑफिस था। और साल 2009 में भारत, अफगानिस्तान और आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क के बीच एक समझौता साइन हुआ था और इसमें इस महल को दोबारा निर्माण का काम शुरू किया गया था। और साल 2013 से 16 के बीच में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था भारत के साथ मिलकर। अब हम बात कर लेते हैं आगे और इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो भारत की सहायता से, जैसे पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट। भारत ने जो दूसरे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में शुरू किए थे उनमें पूले खुमरी से काबुल के उत्तर में जाने वाली 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने जैसे दूसरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है। इसमें पूले खुमरी बालगान प्रांत की राजधानी है। ऐसे प्रोजेक्ट के तहत बिजली की सप्लाई बढ़ाना एकमात्र मकसद था यहाँ का। साथ ही कई प्रांतों में टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना था। तो ये अफगानिस्तान में कि भाई की बिजली की जो खपत होती है, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी आ रही थी, उसको पूरा करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स का संचालन किया गया था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्थ प्रोजेक्ट की। तो भारत ने काबुल में 1972 में खत्म हुए बच्चों के अस्पताल का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 1985 में इसका नाम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट रखा गया था। यहाँ पर इंडियन मेडिकल मिशंस ने कई बार मुफ्त में सलाह देने का काम किया। हजारों लोग जो युद्ध में अपने अंग गंवा चुके थे, जयपुर फुट की तरफ से उन्हें कृत्रिम अंग लगाए गए थे। और भारत ने इसके अलावा बदाकाशा खान, बाल कदार, खोस्त, कुनार, ननगार प्रांत, निमरूज, नूरिस्तान, पाक्तिया, अयोर, पक्तिया में कई क्लिनिक्स का निर्माण भी करवा चुके हैं भारत। तो ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हेल्थ प्रोजेक्ट रहते हैं जिसमें भारत ने निर्माण करवाए थे। अब देख लेते हैं परिवहन प्रोजेक्ट। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान को 400 बसें, 200 मिनी बसें शहरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी थी। इसके अलावा 150 यूटिलिटी व्हीकल्स, अफगान नेशनल आर्मी के लिए 285 मिलिट्री व्हीकल्स, 5 शहरों में अस्पतालों के लिए 10 एम्बुलेंस। इसके अलावा अफगान राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए, हरियाणा के लिए एयर इंडिया के 3 एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट में दिए थे अफगानिस्तान को। तो ये थी दोस्तों काफी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा और भी मैं आपको प्रोजेक्ट बता दूं जो कि अन्य प्रोजेक्ट में हम अगर बात करें दोस्तों, तो भारत ने इसके अलावा स्कूलों के लिए डेस्क और बेंचेस भी दी थी। साथ ही कई गांवों में सोलर पैनल का निर्माण कराया था। काबुल में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया था। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग समय समय पर दी वहाँ के स्टूडेंट्स को और वहाँ के जो कामगार हैं उनको। अफगान स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप तक भी उन्होंने दी। सिविल सर्विसेज के तहत कार्यक्रमों पर नजर रखना, डॉक्टरों के साथ कुछ सेक्टर्स में ट्रेनिंग मुहैया कराना। तो ये सारी बातें भारत के इसमें शामिल रही थी प्रोजेक्ट के अंदर में। अब और देख लेते हैं स्कूल बांध से लेकर सब स्टेशन तक भी यहाँ पे काम करवाया। भारत ने तालिबान में सड़कों का निर्माण करवाया, बांध बनवाए, बिजली को लाइनों को लेकर सब स्टेशन बनवाए, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण करवाया। इसके अलावा बड़े बड़े स्कूलों जहाँ पे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होती है अच्छे से, ये सारे निर्माण भारत ने ही करवाए हैं। $3 बिलियन की मदद से भारत ने अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने में सहायता मुहैया करवाई। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच 2011 में अफगानिस्तान भारत रणनीतिक साझेदारी समझौते पर भी साइन हुए थे। इन सभी बातों को लेकर, ताकि भारत अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके। अब आइए और बात कर लेते हैं इस समझौते में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, संगठन, शिक्षा, तकनीकी स्तर पर मदद,
और इसके अलावा जो और भी कोई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मदद हो सकती थी भारत की तरफ से, साथ ही ड्यूटी फ्री मार्केट अफगानिस्तान के लिए खोलने का भरोसा किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $1 बिलियन तक पहुंच गया था दोस्तों। तो नवंबर 2020 में जेनेवा में हुई अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा भी था कि भाई अफगानिस्तान का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां भारत ने उसे नहीं छुआ है। हर एक हिस्से में प्रोजेक्ट है दोस्तों, 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, जो वो 22,500 करोड़ से भी ज्यादा राशि के दोस्तों। तो इसके अलावा मैं और बता दूं कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जो भारत ने वहां पे चलाए। तो अन्य प्रोजेक्ट्स में जैसे नवंबर 2020 में जेनेवा में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भाई अफगानिस्तान के साथ काबुल जिले में शहतूत बांध के लिए समझौता किया गया था 2020 के अंदर। इस बांध के जरिए 20 लाख नागरिकों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही इस बात का ऐलान भी किया कि $80 मिलियन की लागत से करीब 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी शुरू किया जाएगा। और पिछले साल भारत ने आगा खां हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए $1 मिलियन देने का भी वादा किया था, जो कि वो लगभग उन्होंने पूरा कर दिया था। तो ये भारत के काफी खास प्रोजेक्ट्स में से एक है शहतूत बांध, जिसका निर्माण 2020 में हो गया था। अब और बात कर लेते हैं ऐसे किसी और तरह के जो प्रोजेक्ट बच रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे काबुल में दक्षिण में बाला हिसार किले को फिर से बनवाने के लिए कहा, जो 6ठी शताब्दी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बाला हिसार मुगल कालीन सभ्यता का किला है और इसके कुछ हिस्सों को जहांगीर ने निर्माण कराया था। कहते हैं कि एक समय में किला शाहजहां का घर हुआ करता था। भारत और अफगानिस्तान के समय 2 एयर कॉरिडोर्स है, जो काबुल दिल्ली और काबुल हेरात दिल्ली के तौर पर है, जो भारत और अफगानिस्तान को सीधे तौर पर जोड़ते हैं। और इसी में ये भारत ने किला निर्माण करवाने की बात भी बोल दी, जो कि इस पर काम जारी हो चुका है। तो दोस्तों ये थे भारत और अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो आपने देखे, और ये आपने अच्छी तरह से इसमें नॉलेज ली होगी। साथ ही आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपके काफी रहेंगे, ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और प्लस ये जो करंट टॉपिक है उसके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो दोस्तों आपने जो वीडियो अंत तक देखा उसके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना ना